हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस महान कवि की बात करने वाले हैं उन कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, इनके साथ साथ उनकी भाषा शैली के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी साहित्य के छायावादी युगों के चार स्तंभकारी कवियों में से एक माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एक विख्यात कवि हैं। निराला कवि साथ ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार भी थे। वे इन सभी विधाओं में लिखने के साथ साथ एक बहुत ही विख्यात रेखा चित्रकार भी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो व्यक्तित्व है बहुत ही विद्रोही और क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे। ऐसे में इनके अपने शुरुआती दिनों में वे अन्य काव्य प्रेमियों के द्वारा गलत सिद्ध किए जा रहे थे, अपितु वे अपनी प्रतिभा के चलते उन्होंने अपनी हिंदी साहित्य में अपने कला को प्रदर्शित किया और संपूर्ण विश्व में विख्यात कवियों में से एक हो गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म था वह 1897 ईस्वी बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में रहते थे। मतलब जो निवासी जो जहाँ के थे वे उत्तर प्रदेश के गढ़कोला गांव के ही निवासी थे। ये निराला जी के पिता राम सहाय त्रिपाठी महिषादल स्टेट में नौकरी करते थे। तो जो इनके पिता थे ये यहाँ पे सिपाही की नौकरी किया करते थे। 3 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इनकी पढ़ाई लिखाई राज्य की ओर से हुई थी। निराला जी को बचपन से ही संगीत में जो है गहरी रुचि थी और इन्हें जो है बंगला और संस्कृत की शिक्षा दी गई। 15 वर्ष की अवस्था में ही इनका जो है विवाह हो गया था और निराला जी का जो बचपन का नाम है वह सूर्य कुमार था। और इन हिंदी का ज्ञान अपने जो है इन्होंने अपनी पत्नी धर्म पत्नी से ही जो है प्राप्त किया था। तो जो इनकी पत्नी थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो और उनकी रुचि जो थी वह संगीत में भी थी। एक पुत्र तथा अन्य कन्या को जन्म देकर जो इनकी पत्नी है वह भी संसार से जो है विदा हो गई। पिता और चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। छोटी अवस्था में परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। निराला जी का जो सारा जीवन था वह संघर्ष में भी बीता। परिवार में एकमात्र जो उनकी पुत्री बच गई थी वह भी जो थी वह 20 वर्ष की आयु में चल बसी। पुस्तक प्रकाशकों और अखबार के मालिकों ने भी जो है इनका खूब शोषण किया था। तो जो इनका जीवन रहा है, जो इनका जीवन काल रहा है वो बहुत ही संघर्षमय और संघर्षों में ही बीता है। पारिवारिक हो चाहे बाहर का हो, दोनों ही जो जीवन था इनका वो संघर्षपूर्ण रहा है। ठीक है, तो पारिवारिक संघर्षों में पीसकर ये जो थे ये विक्षिप्त हो गए और जीवन के अंतिम दिनों में आप विक्षिप्त अवस्था में ही इलाहाबाद में रहते थे। यानी जब ये वहाँ से आ गए और इलाहाबाद में आके रहने लग गए थे। तो निराला जी के ऊपर जो है चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। वे कहते हैं कि निराला काव्य के रूप में शक्ति के पुंज है। अड़िग आत्मा विश्वास से वे ओतप्रोत हैं और विपरीत विचारधाराओं के तूफानी थपेड़ों के बीच चट्टान की भांति स्थिर रहने की सामर्थ्य रखते हैं। उनकी अंतःशक्ति असीम है। उसी के बल पे वे विरोधियों के बीच बढ़ते जाते हैं और विरोध को पराजित करते हैं। तो ऐसा चतुरसेन शास्त्री जी ने उनके बारे में कहा है। जो निराला का व्यक्तित्व था, जो उनका जीवन संघर्ष रहा है, उसके ऊपर ये बात कही गई है कि उन्होंने हार नहीं मानी, जीवन के अंत तक संघर्ष करते रहे, लिखते रहे और कभी वो पीछे नहीं हटे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कृतियाँ जो हैं वे देख लेते हैं।
तो ये छायावादी युग के प्रमुख कवि थे और अनेक प्रकार के काव्य संग्रह को जो इन्होंने प्रकाशित कराया था। पहला था है गीतिका, जो 1936 में प्रकाशित हुआ। अनामिका 1923, अनामिका द्वितीय और कुकुरमुत्ता 1942, परिमल 1930, तुलसीदास 1939, गीत कुंज 1954 और अनिमा 1983 और नए पत्ते 1946, आराधना 1953 में। तो ये उनके कुछ काव्य संग्रह थे जो प्रकाशित हुए थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कहानी संग्रह है लिली 1934, सुकुल की बीबी 1941, देवी 1948, चतुरी चमार 1945, सखी 1935। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है उपन्यास भी है, एक उपन्यासकार भी हैं वो। उनके उपन्यास है जैसे कि प्रभावती 1936, अक्षरा 1931, अलका 1933, चोटी की पकड़ 1946 और काले कर नामी जो है 1950। रेखा चित्र निबंध संग्रह जीवनियाँ और अनुवाद भी जो है इन्होंने कर रखा है। रेखा चित्र जो है इनके ये है कुल्ली भाट, विल्लेर सुर, बकरिहा आदि। निबंध संग्रह है प्रबंध, पद्य, प्रबंध, परिचय। जीवनियाँ है राणा प्रताप, भीष्म, प्रहलाद, ध्रुव और शकुंतला। इन पे इन्होंने जीवनियाँ लिखी हैं। अनुदित ग्रंथ है दुर्गेश, नंदिनी, रजनी, युगाल, गुगलिया, राधा रानी। निराला कृत अनामिका में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं हैं जैसे सरोज समिति 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रियसी राम की शक्ति पूजा 1936, रेखा तोड़ती पत्थर सच है 1935। तो अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे। पहला हुआ था 1923 में और दूसरा जो हुआ था वो 1938 में हुआ था। निराला कृत जो परिमल है, जो एक संग्रह है उनका, महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है। इसमें है अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। निराला जी का अगर हम दार्शनिक देखें आधार, तो दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। इन्होंने मतवाला और समन्वय नामक पात्रों का संपादन किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निराला उपनाम मतवाला के तुक पर जो है रखा गया था। निराला को महाप्राण कवि भी कहा जाता है और निराला अपने समय में सर्वाधिक विवादास्पद कवि रहे, लेकिन कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवादित सिद्ध हुए। रामविलास शर्मा जी ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना भारत माता की वंदना 1920 को जो है माना है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 है। अंतिम काव्य संग्रह जो है वह संध्या काकली। प्रथम कविता जूही की कली 1916। निराला की प्रथम कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तिरस्कारपूर्ण जो है लौटा दिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने वर्ष 1923 में अपने प्रथम कविता संग्रह को अनामिका नाम से प्रकाशित कराया। उनका प्रथम निबंध जो था वह बंग भाषा में सरस्वती की पत्रिका के द्वारा जो है प्रकाशित हुआ। वर्ष 1922 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महिषार दल की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद जो स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगे। वर्ष 1923 में प्रकाशित होने वाले समन्वय का संपादन भी किया और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही जो है इन सभी का संपादन करने के बाद भी जो है मतवाला को वर्ष 1923 में एक टीम के साथ मिलकर संपादित किया। सभी कार्यों के उपरांत लखनऊ में उन्होंने गंगा पुरस्कार माला के प्रकाशन में भी काम किया। अपने जीवन के कुछ वर्ष लखनऊ में बिताए और उसके बाद भी इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद जाने के बाद वे स्वतंत्र रचना करने लगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्रिका
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने सर्वप्रथम कविता को वर्ष 1920 में जन्मभूमि प्रभाव नामक एक मासिक पत्रिका के द्वारा प्रकाशित कराया। यह अपनी प्रत्येक नई कविताओं को जो है प्रत्येक माह इसी पत्रिका में प्रकाशित करते थे। उन्होंने अपने निबंधों को सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भी प्रकाशित कराया था। तो वर्ष 1920 में प्रकाशित किया गया, और अर्थात जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उन्होंने 1920 में 2 पत्रिकाओं के माध्यम से जो अपनी कविता और निबंधों को जो है प्रकाशित कराया। जो सरस्वती पत्रिका थी और दूसरी जो मासिक पत्रिका थी वो जन्मभूमि प्रभाव। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक जीवन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है बचपन में ही साहित्य के क्षेत्र में अपनी रुचि को दर्शाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बचपन से लेकर अपने मृत्यु तक के सफ़र में बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी, जिन्हें आज पूरा भारत बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता है और इनकी कविताओं को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कविता मानी जाती है। इन्होंने अपनी कविताओं में मार्मिकता, वीरता इत्यादि का उल्लेख किया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बहुत सी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। काव्यगत विशेषताएं देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताओं में काल्पनिक घटनाओं को बहुत कम स्थान दिया। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ सत्य की प्रमुखता को दर्शाया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने एक काव्य संग्रह परिमल में लिखा कि जिस प्रकार मानव को मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही कविताओं की मुक्ति भी प्राप्त होती है। अर्थात मतलब मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कविताओं में जो छंद होते हैं, अलंकार है, इनके प्रयोग से क्रिस्टल भाषा है, उससे इनको जो है मुक्ति मिलनी चाहिए। निराला की कविताओं में अक्सर खड़ी बोली की प्रधानता मिलती है। इनकी कविताओं की भाषा शैली बहुत ही सरल, स्पष्ट है और संगीतात्मकता और ओज इनकी कविताओं की मुख्य विशेषता है। इनकी कविताओं में श्रृंगार रस से लेकर अन्य रसों की भी प्रधानता है। कवि ने अलंकार का भी भली भांति इस्तेमाल अपनी कविताओं में किया और रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम जैसे गुणों के कविताओं में देखने को मिलती है। जो इनकी कविताओं में जो ये गुण देखने को मिलते हैं। अपना जीवन संघर्ष से भरा होने के कारण निराला की कविताओं में शोषितों और गरीबों के प्रति सहानुभूति, वर्ग भेद, विद्रोह और पाखंड प्रदर्शन के लिए व्यंग्य उनके काव्य की विशेषता रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला युगांतकारी कवि थे और उन्होंने जो है भाव, भाषा, छंद, अलंकार आदि सभी में जो है प्राचीन नियम परंपराओं का जो है विरोध किया तथा इन्हें नवीन दिशाएं दी। उनके काव्य में सर्वत्र नवीनता है। नवजागरण का इनकी कविताओं में जो है नवजागरण का संदेश मिलता है। तो निराला जी प्रगति प्रयोगवादी कविताओं के जन्मदाताओं में से हैं और दीन दुखियों की दुर्दशा, पूंजीपतियों के द्वारा गरीबों का शोषण और अछूतों का उत्पीड़न आदि सामाजिक बुराइयों को देखकर उनका हृदय सिहर उठता है। उन्होंने अपनी कविताओं द्वारा जो है उनके सामाजिक बुराइयों का यथार्थ चित्रण करके भारतीय जनता को नवजागरण का भी संदेश दिया है। तो निराला जी ने एक ओर तो समाज के पीड़ित वर्ग का जो है मर्म भेदी चित्रण किया और दूसरी ओर शोषक वर्ग का कृत्रिम चित्र जो है अंकित कर जनमानस को जगाने का प्रयत्न भी किया है। जो दार्शनिकता तथा रहस्यवाद। तो निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचारों से विशेष रूप से प्रभावित थे, जिसके कारण इनकी कविता में आध्यात्मिक भावों का होना स्वाभाविक ही था। अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में आप प्रसाद के जो है समकक्ष हैं। गंभीर, दार्शनिक तथा निराली प्रतिपादन शैली के कारण आपके शब्द चित्र गंभीर तथा उलझे हुए हैं, किंतु जहाँ भाषा सरल और
कल्पना स्वाभाविक है, वहाँ आपकी रहस्यवादी कविताएं भी जो है स्पष्ट और सुबोध हो गई हैं। विचारों से अद्वैतवादी होते हुए भी आपका रहस्य हृदय प्रेम और भक्ति का सागर प्रतीत होता है। निराला जी के रूपक भावों को साकार रूप देने में समर्थ है। छायावादी कवियों में जो है इनका स्थान बहुत ऊंचा है, और छायावादी कवियों के चार जो स्तंभ है उसमें है प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर हम मृत्यु की बात करें तो ये इनका जो अंतिम समय था वो प्रयागराज के दारागंज नामक मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में व्यतीत हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो मृत्यु है इसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। और इनके अगर सम्मान की बात करें तो इनको पुरस्कार और सम्मान मरणोपरांत जो है पद्म भूषण से इनको जो है सम्मानित किया गया था। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि निराला जी एक क्रांतिकारी युग सम्राट जो है कवि थे, और हिंदी के आधुनिक कवियों में जो है उनका स्थान बहुत ही ऊंचा है। वास्तव में निराला जी एक निराले कवि थे। तो ये थी निराला जी की जो है जीवन परिचय, साथ में इनका जो संपूर्ण काव्य था, व्यक्तिगत विशेषताएं थी और उनकी रचनाएं, उस पे हमारी छोटी सी चर्चा थी। बाकी आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।